पीएफआई के खिलाफ एनआईए के ऑल इंडिया एक्शन के बाद खलबली मची है। देश में माहौल खराब करने की साजिश रचने वालों के आका बेचैन हैं और आज केरल में बंद का आह्वान किया गया है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई ने आज पूरे दिन का बंद बुलाया है। पीएफआई का आरोप है कि केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करके सरकार असहमति दर्ज करने वालों पर बेवजह कार्रवाई कर रही है। सरकार की इसी कोशिश के खिलाफ राज्य में हड़ताल की जाएगी। पीएफआई के इस ऐलान के बाद केरल पुलिस अलर्ट पर है और हर जिले में एहतियात बरतने के आदेश जारी किए गए हैं ताकि आज बंद के दौरान किसी तरह की गड़बड़ी न हो। पीएफआई के खिलाफ एनआईए ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की। देश की राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, बंगाल, असम, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना और पुडुचेरी यानी आधे से ज्यादा हिंदुस्तान के 100 से ज्यादा जगहों पर एनआईए और ईडी की 300 से ज्यादा अफसरों ने धावा बोला। जगह जगह छापेमारी की गई और पीएफआई से जुड़े संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया गया। आज तक एनआईए ये कुछ भी सबूत देश के सामने नहीं रख पाई कि पीएफआई कहाँ और किस जगह देशद्रोही में मुलव्वस है। ये तो मुसलमान की बदकिस्मती कहिए कि आज भी हजारों बच्चे दहशतगर्दी के नाम पर जेलों में बंद हैं और वो बच्चे 15 साल, 20 साल, 30 साल, एक लड़का 32 साल के अंदर कोर्ट से बाइज्जत बरी हुआ। एक और बदकिस्मती ये है कि मुसलमान बच्चे को जब भी पकड़ा जाता है उसका मीडिया ट्रायल हो जाता है कि साहब ये दहशतगर्द है। जिस तेजी से एक्शन हुआ उसी तेजी से सियासी बयानबाजी का सिलसिला भी चल पड़ा। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी तीर जमकर चले। तो ये देश का मानो दस्तूर अब बन चुका है कि अगर इस तरह की कोई खबर होगी या इस तरह की कोई घटना घटेगी जहां पर जांच की जाएगी तो उस पर शायद राजनीति शुरू हो जाए। लेकिन एक बड़ा सवाल इस बात को लेकर है कि पीएफआई के कार्यकर्ता आखिर किस बात को लेकर सड़कों पर उतरे हुए। जांच टीम का अधिकार है कि वो इस मामले में अगर इनपुट्स हैं तो उस मामले की जांच करें। मोहित हम हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। मोहित, क्योंकि लगातार इस तरह के इनपुट्स मिल रहे थे, कई घटनाओं में पीएफआई के लिंक सामने आ रहे थे, जिसके बाद अब ये बड़े पैमाने पर एक्शन लिया गया। बावजूद इसके कि जांच टीम कैसे काम करती है, उसकी गंभीरता को समझना, उसकी संवेदनशीलता को समझना, पीएफआई के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, पीएफआई अपना विरोध प्रदर्शन कर रहा है क्योंकि जिस तरीके से एसडीपीआई का एक बयान आया था कल इस कार्रवाई के बाद कि ये एक पॉलिटिकल मोटिवेटेड कार्रवाई की जा रही है, तो उसके लिए जो सड़कों पर पीएफआई के कार्यकर्ता को उतरना लाजमी था और वो उतरे, उन्होंने विरोध प्रदर्शन सरकार के खिलाफ किया। लेकिन ये देखना होगा कि देश में पिछले दिनों कोई भी अगर हिंसक गतिविधि हुई है तो उसमें पीएफआई का नाम निकल के सामने आया है। मुख्य तौर पर अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली दंगों की चार्जशीट में दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने पीएफआई का नाम पूरे उस पर लिखा है कि पीएफआई ने ही जो फंड रेज किया था और लोगों को भड़काने की कोशिश की थी। यहां तक कि दिल्ली की जहांगीरपुरी हिंसा हुई थी उसमें भी पीएफआई का नाम निकल के सामने आया था। पटना के फुलवारी शरीफ की बात करें तो वहां पे एक ऐसा ट्रेनिंग कैंप पकड़ा गया था जो पीएफआई के लोगों द्वारा चलाया जा रहा था। उस ट्रेनिंग कैंप में क्लोज बैटल फाइट के लिए ट्रेन किया जा रहा था युवकों को और वहां पे लगातार युवक आ रहे थे। करीब 600 लोगों की एंट्री मिली थी, उस कैंप में जा चुके हैं। ऐसे ही हैदराबाद के निजामाबाद से जिस कराटे के टीचर को गिरफ्तार किया उसके बारे में यह कहा जा रहा था कि वो पीएफआई के लिए रेडिकलाइज कर रहा था लोगों को। तो ऐसे जगह जगह पे टेरर ग्रुप चल रहे हैं, जो छोटी छोटी घटनाएं हो रही हैं उसको पीएफआई कहीं ना कहीं फंड कर रहा है। पीएफआई उनके लिए जो रेडिकलाइज करने का काम है वो काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं पीएफआई पे कार्रवाई होना लाजमी था क्योंकि पिछले कई दिनों से जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो लगातार टेरर अलर्ट भेज रही थी और बता रही थी कि पीएफआई किस तरीके से देश के अंदर जो अहिंसा का एक माहौल है वो अपनाने की कोशिश कर रहा है। जो नए युवक हैं, जो गरीब तबके के युवक हैं, उन पर रेडिकलाइज